अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 26 अक्टूबर 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से का सबसे अहम इवेंट जो है वो है सूरज ग्रहण। ये जुज़वी सूरज ग्रहण है जो कि पाकिस्तान में नजर तो नहीं आएगा और ये 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी शब यानी रात 12:34-35 पे शुरू होगा और ये तकरीबन 3-3.5 घंटे में खत्म होगा। लेकिन इसके असरात क्या हैं, इसमें आपको एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करना है, अपने जो रूटीन वर्क को किस तरह मैनेज करना है अगर ड्यूरिंग दिस आता है या इसके एक आध दिन पहले बाद में भी, चूंकि असरात जो हैं पहले से शुरू होते हैं और अभी 8 को चूंकि चांद ग्रहण किया है तो ये 2 ग्रहणों के दरमियान वाला जो ये हफ्ता आ रहा है तो इसमें आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। इसके लिए हमने वेबसाइट पे आर्टिकल जो है स्पेशल हमने उस पर अपडेट किए हैं, आप विजिट कर सकते हैं www.astrohope.pk को। और इसके अलावा मजीद अगर कोई रहनुमाई चाहिए हो, कोई मशवरा करना हो या आपको आपके जहन में कोई सवाल हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं, मेल के जरिए रब्ता कर सकते हैं या फेसबुक पे हमारे या ट्विटर पे कहीं भी आप फॉलो करके हमें हमारे साथ कांटेक्ट जो है अपना वो कर सकते हैं और अपनी बात जो है वो अच्छे तरीके से समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। दोनों तरीके से हम आपके साथ हैं। तो बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते का आगाज करेंगे पहले हिस्से का और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि तारा मरीख यकम तक 26 अक्टूबर जायजा के 9वें घर में रहते हुए आपने रूहानियत का शौक और आला तालीम की हसूल की लगन जो उसको बढ़ा सकेगा। जो अफराद तालीमी सफर इख्तियार करेंगे या एजुकेशन को बढ़ाने के लिए या एजुकेशन हासिल करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या किसी और शहर में भी जाना चाहते हैं तो अगर वो कोशिश करेंगे तो यकीनन कामयाब ठहरेंगे। इसके साथ साथ 20 और 21 अक्टूबर को जोरा मरीख जो तस्दीस है उसकी वजह से मुश्तरका मफादात जो हैं या मुश्तरका मफादात के हामिल जो कुछ आपके मंसूबे हैं, काम हैं और कारोबार हैं वो यकीनन आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, जबकि रोमांस और तख्लीकी सलाहियतें भी बढ़ेंगी। दोनों चीजें सामने आएंगी। और इसके अलावा डेकोरेशन में, अपने घर की तज़ीन व आराइश में भी आपकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 अक्टूबर को शरारती उमूर के जो प्रोग्राम है उनमें हिस्सा लेने से आपको थोड़ा गुरेज करना होगा। इंडिविजुअल जो सोलो फ्लाइट करना होगा अपने आप जाती प्रोग्राम जो उनको आगे बढ़ा सकेंगे। 21 अक्टूबर को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा, जबकि 22 को आपकी जो ज्यादा नकलो हमल है या आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपकी मसरूफियत है वो ग़िज़ा के मामला में हो सकती है या आपकी जो ओवर एक्टिविटी होने की वजह से आपको अपनी डाइट का ख्याल करना होगा। यानी तो मकसद जो है वो ग़िज़ा का है, उसके मामले में आपको एहतियात करना होगा, ओवर ईटिंग से बचना होगा। लेकिन खाली पेट रहना भी आपके लिए नुकसान का साबित बाइस बन सकता है। 23 अक्टूबर को सकाफती और अदबी महफिलों में आप हिस्सा ले सकेंगे। 24 को हसूल साइंस जो है उसका शौक पैदा हो सकता है, आपको साइंस को समझने के उसके जो भी वेयर अबाउट है उसके लिए आप इंटरेस्ट होगा, आप पैदा होगा तो उसकी वजह से शायद कुछ तहकीकी मामला जो है उनका आगाज कर सकेंगे। 25 अक्टूबर को हर मामले में कब, क्यों और कैसे वाला जो सवालात का जज्बा है वो जब जन्म लेगा तो यकीनन आप मजीद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 24 का शुरू किया हुआ काम 25 को तकमील को पहुंचेगा या आपका शौक जो है वो खासा उरूज पे होगा। और 26 अक्टूबर को घरेलू सुकून कायम रखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, अपने अहले खाना को जो है वक्त देना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साज असरात का जो हामिल दिन है वो 23 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 21 और 24 अक्टूबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोरा यकम तक 26 अक्टूबर जायजा के 6ठे घर में रहते हुए आपको अपने मातहत अफराद या हुक्काम बाला के साथ और जो आपके साथ काम वाम कर रहे हैं लोग, जो आपके कुलीग हैं उनके साथ जो है खुशगवार ताल्लुकात उस्तवार करने के अलावा आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों की जो तकमील है उसको बखूबी जो है वो मुमकिन बना सकेगा। 20 और 21 अक्टूबर को जोरा मरीख तस्दीस की वजह से मुश्तरका उमूर में आपको कामयाबी मिलने के साथ साथ मोहब्बत से मुतल्लिका जो उमूर हैं वो आपके जहनी सुकून का बायस बन सकेंगे। 25 और 26 अक्टूबर को शम्स जोरा करान की वजह से मुस्बत सोच और उसकी वजह से आप जो एक्शन करेंगे, प्रैक्टिकल एक्शन जो होगा, आपके इक़दाम होंगे, अमली इक़दाम वो आपके लिए खुशी का बायस बन सकेंगे, जबकि आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होने के साथ साथ आपके हल्का बाग में भी वसअत पैदा हो सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 अक्टूबर को घर के जो आराम और सुकून के लिए आपको अपनी शरीक हयात के साथ जो है वो लाजमन
تعاون کرنا ہوگا، اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا۔ 21 اکتوبر کو آپ کو کوئی اہم خوشخبری مل سکتی ہے۔ 22 کو رومانس کرنے کے مواقع جو آپ کو میسر آ سکیں گے۔ 23 اکتوبر کو اندرون خانہ یعنی گھر میں آپ کے جو معاملات یا حالات بہتر رہیں گے۔ 24 اکتوبر کو دوسروں کو اپنے گھریلو معاملات میں مداخلت کا موقع نہیں دیجیے گا۔ 25 اکتوبر کو اہم فیصلے جو ہیں وہ بہتر انداز میں کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ یقیناً اس میں آپ کی دلی جو خواہشات ہیں، دلی سکون جو ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو سکے گا۔ 26 اکتوبر کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے شراکتی کاموں پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو سعد اثرات کے حامل دن وہ 20 اور 24 اکتوبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ برج جوزہ جمنائی موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا آٹھویں ستارہ عطارد 5 تا 25 اکتوبر رجت یافتہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے ملازمتی امور میں ماتحت افراد سے محتاط رہنے کی نہ صرف ضرورت پیش آ سکے گی بلکہ آپ کے رومانوی معاملات اور اولاد سے متعلقہ امور بھی آپ کی توجہ کے طالب ہوں گے۔ 26 تا 31 اکتوبر عطارد کی ذائقہ کے 5ویں گھر میں جو مستقیم حالت میں جو اس کا قیام ہے وہ آپ کے حالات میں درپیش جو مشکلات ہیں ان کا خاتمہ ممکن بنانے کے علاوہ آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار یا آپ کا جو ہے وہ ہمدرد اور تعاون کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ 21 اور 22 اکتوبر کو عطارد مشترک تجدید کی وجہ سے حالات پر مکمل نگاہ رکھتے ہوئے مثبت اور مستحکم فیصلے کر سکیں گے، جبکہ مثبت سوچ اور تعلیم و تدریس میں بھی آپ کی توجہ بڑھ سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 20 اکتوبر کو کاروبار میں غیر متوقع منافع کا امکان ہے۔ 21 کو دوستوں کے ساتھ کسی تفریحی مقام کی سیر کا پروگرام بن سکے گا۔ 22 اکتوبر کو اپنی آمدنی اور خرچ میں یکسانیت جو ہے وہ پیدا کرنا ہوگی، یعنی آپ کو توازن پیدا کرنا ہوگا۔ 23 اکتوبر کو علمی اور ادبی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گے۔ 24 کو زمین و جائیداد کے مسائل بھی آپ کے حسب معیشت طے ہو سکیں گے یا حل ہو سکیں گے۔ 25 اکتوبر کو تسویہ طلب جو امور ہیں ان کا حل جو ہے وہ ابھی لیٹ ہو جائے گا، تھوڑا سا سسپینشن میں چلا جائے گا۔ 26 اکتوبر کو خواتین جو ہیں یا خواتین خانہ جو ان کا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ شاپنگ کی طرف رہے گا، بی کیئرفل۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے حامل دن اگر میں گننا شروع کروں گا تو لگ بھگ یقیناً پورا ہفتہ ہی ہے، یعنی 20، 21، 22، 23، 24، 25 اور 26 اکتوبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے جو ہے وہ منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے۔ موجودہ ہفتہ جو ہے وہ جمنائی والوں کے لیے بہت زیادہ کامیابیوں کا جو ہے وہ ہفتہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس حد تک کوشش کرتے ہیں، کس حد تک ان اچھے یا پازیٹیو اثرات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔